दोस्तों गुड इवनिंग। आज मार्केट में जो है एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, आज भी जो है हमारी जो स्ट्रैटेजी है जो हमने डिस्कस की थी, मैंने आपसे टीचर्स डे के दिन डब्ल्यू और एम स्ट्रैटेजी, जो कि एसआर थ्योरी के बाद सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो वो जो डब्ल्यू और एम स्ट्रैटेजी है, आज एम पैटर्न ने जबरदस्त कमाल दिखाया। आप खुद देख सकते हैं देखिए किस प्रकार एम पैटर्न निफ्टी में 17,870 के आसपास बना और एक तरफा गिरावट हुई है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था इस स्ट्रेटजी में, 21 ईएमए लगा लेना है प्रॉफिट के लिए भाई। तो जैसे ही अगर आपने मंदी की है, शॉर्ट किया है अगर, तो 21 ईएमए के नीचे चल रहा है तब तक आपको प्रॉफिट नहीं बुक करनी है, जब तक एक हरी कैंडल 21 ईएमए के ऊपर ना बन जाए। बिल्कुल वैसे ही उल्टा जैसे कि तेजी में रहता है, उसका उल्टा इधर मंदी में। अब मैंने आपको सिखाया भी, काफी लोगों ने प्रॉफिट भी किया है और 300 पॉइंट्स की अनएक्सपेक्टेड भाई, यह तो उम्मीद से भी ज्यादा है। कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा गिरावट रही है। 17,650 का सपोर्ट था, लगभग वहां आसपास निफ्टी आ गया और वहीं आसपास क्लोजिंग रही है। अच्छा, आगे क्या हो सकता है डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिवान सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है। 18,000 मेंबर्स, 18,000 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में जो है एक अच्छी खासी तेजी रही है 300 पॉइंट्स के आसपास की, और सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर नीचे की तरफ थे लगभग -150 पॉइंट्स। तो हमारा एक अंदाजा था कि एक फ्लैट सी जो है ओपनिंग होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो गई मार्केट में। उसके बाद एक गिरावट रही, उसके बाद एक तेजी जो आई, एम पैटर्न बना। वही एम पैटर्न जो मैंने आपको बताया है टीचर्स डे के दिन, जो मैंने आप लोगों को गिफ्ट में एक ऐसी स्ट्रेटजी दी थी जो कि मार्केट में काम करती है। इससे अच्छी सिर्फ एक ही है, एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी से अच्छा कुछ नहीं भाई, आपको पता है एसआर थ्योरी है, लेकिन उसके बाद ये डब्ल्यू और एम है। डब्ल्यू तेजी वाला, एम मंदी वाला। देखिए यहां पर एम पैटर्न बिल्कुल बनता हुआ दिखा 17,870 के आसपास, और एक तरफा गिरावट रही है। ये उम्मीद से ज्यादा है भाई। मुझे भी पर्सनली इतनी जबरदस्त गिरावट की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं भाई, जब भी आप ट्रेडिंग करें, प्रॉफिट लॉस कभी अपने मन से नहीं बुक करना है। 21 ईएमए का यूज करना है, 21 ईएमए का यूज करना है प्रॉफिट लॉस के लिए। ऐसे मन से नहीं करना है, जब मन में आ रहा है प्रॉफिट बुक कर लिया, जब मन में आ रहा है लॉस बुक कर लिया। 21 ईएमए के नीचे चलते रहा है, आपको एंजॉय करना है। अगर आपने पुट खरीदा, अगर आपने मंदी की है, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर तेजी की है तब उल्टा है भाई, तब आपको निकल लेना है स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि अगर आपने तेजी की है और 21 ईएमए के नीचे चल रहा है, दिक्कत की बात है भाई, दिक्कत है। थोड़ा ध्यान से ये चीज याद रखना है। देखिए अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है चर्चा करेंगे। पहली चीज कहां पर जो है राइटर्स हैं, 70,500 पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं, यानी ये जो है वीकली सपोर्ट है। अब तो भाई एक ही दिन बाकी है मार्केट इस एक्सपायरी में कल। और दूसरा सबसे ज्यादा राइटर्स अब शिफ्ट हो चुके हैं 17,800 और 900 पर, यानी ऊपर में रेजिस्टेंस बन चुका है। राइटर्स आ चुके हैं आज की गिरावट को देखते हुए। कॉल राइटर्स मंदी वाले, विक्स में बढ़ोतरी है 17.5 के आसपास लगभग विक्स गया है ऊपर की तरफ। इसने छलांग लगाई जो कि उम्मीद थी। जब गिरावट होती है इस प्रकार की पैनिक सेलिंग, तो इस प्रकार विक्स भागता है। चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू और एम पर आप लोग काम कीजिए, मैं कई बार कहता हूं ये चीज आपको। डब्ल्यू और एम बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज है। अच्छा, आगे क्या हो सकता है निफ्टी में। देखिए पहली चीज जो है निफ्टी में कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस है। देखिए एक रेजिस्टेंस निफ्टी में बन चुका है 17,800 के आसपास। 17,800 के आसपास अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी। 17,800 के आसपास निफ्टी में रेजिस्टेंस बन चुका है। सपोर्ट कहां पर है निफ्टी का। देखिए सपोर्ट लगभग जो है निफ्टी का ये सपोर्ट के नजदीक आ चुका है। 17,550 के आसपास सपोर्ट है, तो लगभग ये सपोर्ट के नजदीक आ चुका है, सपोर्ट के करीब है निफ्टी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि 17,550 का जो एरिया है +-30, यहां पर सपोर्ट काफी दिख रहे हैं मुझे चार्ट पर, क्योंकि एक तो गैप का सपोर्ट है, दूसरी चीज क्या, यहां से इसने पिछली बार
एक अच्छी खासी तेजी दिखाई थी, एक टेक्निकल रेजिस्टेंस था, तो अब ये सपोर्ट बन सकता है। तो 17,550 जो है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी में, और 17,800 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हो सकता है कि आज एक बड़ी चाल आ गई है मार्केट में एक्सपायरी के एक दिन पहले, तो कल शायद कंसोलिडेशन हो, शायद थोड़ा टाइम पास हो, शायद दोनों तरफ थीटा डीके यानी जो राइटर्स हैं वो अर्निंग करें। तो थोड़ा ध्यान से आपको काम करना है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन हाँ भाई, अगर डब्ल्यू और एम पैटर्न मिल गया, या जो फ्री ट्रेनिंग क्लास में मैंने आपको द ग्रेट एसआर थ्योरी बताई है, वो सारी चीजें मिलती है, तो फिर छोड़ना नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में, अच्छा निफ्टी बैंक में आप लोगों ने बताया कि जो रेजिस्टेंस मैंने कल डिस्कस किया था 38,100 के आसपास, बिल्कुल वहीं से निफ्टी बैंक की पिटाई चालू हुई। निफ्टी बैंक में एम पैटर्न नहीं बना दोस्तों, निफ्टी बैंक में एम पैटर्न नहीं बना, ये एम पैटर्न नहीं है भाई, ये ठीक से एम पैटर्न नहीं है, कहीं ना कहीं एम पैटर्न लगभग ये नहीं, लेकिन यहां पर 38,100 के आसपास रेजिस्टेंस था। तो वहां पर जैसे ही इस प्रकार की कैंडल्स बनने लगी, एक जबरदस्त जो है गिरावट आई है, और कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में भी बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग आज हुई है। निफ्टी से थोड़ी कम है, चीज आपको याद रखनी है, लगभग जो है 38,100 जो रेजिस्टेंस था, आप लोगों ने बताया भाई व्हाट्सएप मैसेज करके कि यही रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था, और वहीं से इतनी तीखी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। अब आगे बैंक निफ्टी का क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 37,850 के आसपास, 37,850 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस, ये चीज आपको याद रखनी है। 37,850 सपोर्ट कहां पर है, ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। कहां पर निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज हम चेक कर लेते हैं। 37,100 के आसपास, 37,100 से लेके 200, 37,200 जो है यही आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। एसआर थ्योरी और 6 स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील के पास चलते हैं। लगभग आज ज्यादातर स्टॉक नीचे की तरफ थे, बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग थी आज, ब्रॉडर मार्केट भी नीचे की तरफ ही था। कहीं ना कहीं जेएसडब्ल्यू स्टील में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग रही है। रेजिस्टेंस काफी दूर में इसका, लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो नजदीक में, 700 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो इमीडिएट सपोर्ट कहां पर है, ये भी चीज एक बार चेक कर लेते हैं। कहां पर इसका इमीडिएट सपोर्ट है, लगभग 600 के आसपास, लगभग 600 के आसपास इसका जेएसडब्ल्यू स्टील का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। जेएसडब्ल्यू स्टील जो है स्टील सेक्टर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली थोड़ा सा ये 21 ईएमए के जब से नीचे आया है, तो टेक्निकली थोड़ा कमजोर हो गया। जब से ये 21 ईएमए के नीचे आया है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर से ये टेक्निकली मजबूत हो सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। आरबीएल बैंक के पास चलते हैं। देखिए आरबीएल बैंक में भी एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, निचले स्तर से एक अच्छा बाउंस बैक आया था, मेरे ख्याल से हमने डिस्कस भी किया था इसके सपोर्ट के बारे में, और वहीं से एक अच्छा बाउंस बैक आया है। लेकिन 200 के आसपास अब एक नया रेजिस्टेंस बन गया आरबीएल बैंक में, जो कि अच्छे रिजल्ट्स पर ही निकल पाएगा। अदरवाइज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है 21 ईएमए 184 के आसपास है, जहां इसने क्लोजिंग दी है। अगर इसके ऊपर टिकता है तो फिर से बाउंस बैक करेगा, अदरवाइज फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। 170 के आसपास इसका अगला जो है सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बीएचईएल के पास चलते हैं कि बीएचईएल में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। कहां पर इसका रेजिस्टेंस है, लगभग इसका रेजिस्टेंस जो है 70 के आसपास है, 70 के आसपास बीएचईएल का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। पहला सपोर्ट कहां है, 60 के आसपास पहला सपोर्ट है बीएचईएल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब स्टॉक का देखते हैं तब 1 डे का चार्ट लगाकर हम देखते हैं 21 ईएमए। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन में करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, तो हम क्या देखते हैं, 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, एसबीआई लाइफ के पास चलते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन बहुत ज्यादा भागने के बाद एक अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है, लगभग अच्छी खासी गिरावट है। पहला सपोर्ट यहाँ कहां पर है भाई, 1130 के आसपास, 1130 के आसपास पहला इसका सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस वही है जहां से इसने गिरावट दिखाई है, 1300 के आसपास एसबीआई लाइफ का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली ये तीनों स्टॉक्स हमने कई बार डिस्कस किया, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और एक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, काफी जबरदस्त स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन अब बहुत ज्यादा भाग चुके हैं। मेरे ख्याल से जो ट्रेन में नहीं बैठे हुए हैं उन्हें इंतजार करना चाहिए, सही स्टेशन पर अगर जो है मौका मिलता है तभी जो है फायदा उठाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा
ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं सारे स्टॉक्स, ये चीज आपको याद रखनी है। प्रॉफिट बुकिंग होके 1100 के आसपास आए तो थोड़ा ठीक रहेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।